यस डियर फ्रेंड्स, होमवर्क 13 नंबर से 20 नंबर तक का होमवर्क। बट नालायकी है आप लोगों के अंदर, मुझे पता है, तो शायद होमवर्क नहीं भी किया हो। तो चलिए कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 13। सो नंबर 13 इज मोर और लेस सिमिलर टू नंबर 12। सो लास्ट लेसन में हमने नंबर 12 किया था, तो आज वापस से ये मान के चलो कि चलो 12 का रिवीजन हो जाएगा। तो क्या हम स्टार्ट करें? अपना फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि आराम से एक एक लाइन पढ़ना है और आराम से सॉल्व करना है। बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सो पहले तो अपने आराम से डायरेक्शन अब इसमें हमने क्या किया है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको भी मैं एक सजेशन दूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल पे जब आप जाएं, ये डायरेक्शन वाला अगर प्रॉब्लम्स करना हो तो ट्राई टू टेक मल्टीपल कलर्स का पेन, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा ये आपको अभी पता चलेगा। अरे ये क्या हो रहा है? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। ठीक है, सो ये तक, यहाँ तक कहानी एकदम सही है। बाबू इज रहीम्स नेबर, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस, ये हिज को पहले समझना होगा, ये किसका बात कर रहे हैं। हिज हाउस इज 200 मीटर्स अवे, हिज मतलब बाबू। ठीक है, तो प्लीज समझिएगा। तो बात हो रहा है बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 meters away in the northwest direction. सो बाबू एक पॉइंट है, रहीम एक पॉइंट है, नेबर है, और 200 मीटर का गैप है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, बाबू इज रहीम्स नेबर and his house is 200 meters away in the northwest direction. सो पॉइंट जो अपना है, स्टार्टिंग पॉइंट अपने किसको लेंगे, बाबू को लेंगे कि रहीम को लेंगे, ये बताइए पहले। तो यहाँ पर एक घर है, ये घर है रहीम का। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 200 मीटर, समझ लीजिए ये 200 मीटर बनता है अपना। सो रहीम के घर से ये पॉइंट वापस से अपने समझ लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट पे है बाबू का घर। हमें नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगा। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक तो एकदम सही है। जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस, अब देखो बाबू भी रहीम का नेबर है तो जोसेफ भी रहीम का नेबर, एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो रहीम से साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे 200 मीटर्स पे जोसेफ भाई रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ रहते हैं कौन, जोसेफ। यहाँ से नया बात कुछ आ रहा है, गोपाल इज जोसेफ्स नेबर।
and he stays 200 meters away in the southeast direction. गोपाल जो है जोसेफ का नेबर है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे। तो देखो दोस्त, गोइंग बाय द सेम डायरेक्शन का मोड नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो अपने को पता चल गया कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या है। सो यहाँ से अपने को इंट्रोड्यूस करना है किसे? गोपाल को। गोपाल इज जोसेफ्स नेबर, ध्यान दीजिएगा प्लीज। गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर्स अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो जोसेफ के घर से 200 मीटर अपने को लेना है। तो क्या हम रेडी हैं? हाँ जी, रेडी है। तो 200 मीटर साउथ ईस्ट। तो इस पॉइंट पे ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। तो इस पॉइंट पे है अपने पास कौन? नाम भूल जा रहा हूँ मैं। गोपाल। अरे गोपाल को भूलोगे तो भैया मुश्किल हो जाएगा। गोपाल कन्हैया, कृष्ण कन्हैया मुरारी, नहीं भगवान, गलती हो गया। गोपाल तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ मैं कभी। तो गोपाल अपने को पता चल गया कहाँ पर है। गोपाल को नहीं भूल सकता मैं, ठीक है। अब क्या है? रॉय जो है, रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो रॉय का 200 मीटर दूर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। तो रॉय साहब को भी पेश किया जाए। तो रॉय साहब के लिए नया कलर है ये कलर। तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट 200, तो इस पॉइंट पे इस घर पे है। यहाँ है घर को इसका, रॉय का। अब क्या सवाल है? मेरे ख्याल से आज आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। फर्स्ट डे जब आपने यही चीज देखा था तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबूज? ठीक है, तो बाबू के रिलेशन में रॉय का घर कहाँ पर है ये अपने को देखना है। तो बाबू कहाँ पर है? तो बाबू के घर से एक तीर चलाना है अपने को, ठीक है। तो बाबू जो डायरेक्शन में है, बाबू के घर से, तो बाबू का डायरेक्शन मैप जो है वो ब्लू कलर का है, राइट। तो ये जो ब्लू कलर का जो डायरेक्शन मैप है इस पे ध्यान दीजिएगा। तो अपने को पता है बाबू कहाँ पर है, और बाबू के घर से रॉय का जो पॉइंट है ये, मेरे ख्याल से ये पूरा ग्राफ देखते के साथ ज़्यादा कुछ नहीं बात करने का दरकार है। सीधा बाबू अगर अपने घर से, बाबू का जो घर है, ये देखिए, बाबू के लिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। और ये अगर लाइन को मैं कंटिन्यू करूं तो ये कंटिन्यू लाइन देखो एकदम सीधा रॉय के घर को भेदन कर देगा। तो अगर रॉय के घर पे तीर चलाना हो बाबू के घर से तो डायरेक्शन क्या आ रहा है? एकदम क्लियर कट डायरेक्शन है दोस्त, साउथ ईस्ट। तो देखो, अगर हम लोग 200 मीटर का कैलकुलेशन, जैसे मैंने लास्ट डे भी आपको बताया था, अगर 200 मीटर इतना है और दूसरा जगह पे भी आपको इस ऐसे रखना है, फिर ऐसे रखना है, तो 200 मीटर का कैलकुलेशन अगर आपका मोर और लेस सही है तो देखो ये एरो एंड ड्राइंग एंड डायरेक्शन एकदम सही आ रहा है। सो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। सो क्या हम इंस्टीट्यूट का आंसर चेक कर लें? अरे भैया इंस्टीट्यूट कमाल करते हो यार, पीछे ही पड़ गए। जहां हम पहुंचते तुम भी वहीं पहुंच जाते हो। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर मिल गया। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं किए थे कोई बात नहीं, यहां पर प्लीज अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से बैठा लो। समय कम रहता आप लोगों के पास, मुझे पता है,
बहुत बच्चे को रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा हो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अगर इसको सही तरीके से रिलैक्स होकर अगर आप समझ भी रहे हो और बीच में रिवीजन करने का टाइम नहीं भी मिले, एक बार अच्छे से समझ लो यार, बोलो कि जो मैंने आज समझ लिया ना, उसके बाद तो मैं अपनी दिमाग की भी नहीं सुनता हूं, भूलने नहीं देता हूं उसे। तो अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इंसान को अपने दिमाग पर यकीन रखना जरूरी है कि मैंने अच्छे से समझ लिया है, और अब जैसा सवाल आएगा एग्जाम में, मैं एक एक लाइन को आराम से करूंगा, तो आराम से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ये विश्वास को प्लीज बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो नंबर 14 जो है, ये सब थोड़े से इजी टाइप के है, दीज आर वेरी इजी। माइंड आपका थोड़ा सा रिलैक्स होगा। अब यहाँ से दो चार सवाल थोड़े से आसान हैं। ठीक है, आइए नंबर 14। डायरेक्शन पहले बना लेते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो ठीक है, समझ लीजिए कि ये 10 किलोमीटर है। एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट। लेफ्ट, अच्छा जी, लेफ्ट टर्न कर लिया इसने, तो 10 किलोमीटर हम यहाँ लिखते हैं। It then turns left and takes a drive of another 4 kilometers. तो ये सिर्फ 4 किलोमीटर का ड्राइव लिया। एंड ही देन ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट अपने को पता किस डायरेक्शन पे है, अनदर 4 किलोमीटर। तो ठीक है, ये अनदर 4 किलोमीटर आ गए हैं। एंड देन टर्न्स टू हिज राइट। ही टर्न्स टू हिज राइट, तो राइट टर्न लेना है दोस्तों, राइट टर्न ले लिया। एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर ड्राइव किया। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर्स। ठीक है, सो अगर ये 6 किलोमीटर और ड्राइव करना है इसे, तो एक बात तो क्लियर है कि अपने को ये देखिएगा, एक नया चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये कुल मिला के है 10 किलोमीटर, हाँ जी, ये है 4 किलोमीटर। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये 6 किलोमीटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये अगर ये इधर से इधर स्ट्रेट आया है, वापस से लेफ्ट लेकर अगर 6 किलोमीटर जाएगा, तो ये ही विल कम एंड टच दिस पॉइंट। क्या किसी को कोई शक है? नहीं सर, किसी को कोई शक नहीं है। तो 6 किलोमीटर अगर और आता है, सो ये 6 किलोमीटर और आने से ही इज हियर एट दिस पॉइंट। अब अगर देखो, अब सिर्फ समझने का चेष्टा करना, क्वेश्चन कुछ भी हो, अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, राइट। और अगर हम आपसे ये पूछे कि ये यहाँ से अभी जहाँ पर है, कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो क्या आपने निकालने में कोई दिक्कत होगा? मेरे को तो नहीं लगता दिक्कत होगा, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक है 4, एक पैरेलल लाइन खींचो, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4, और 4 के बाद है 5, तो दिस टोटल शुड बी 9 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हालांकि ऐसा सवाल इन्होंने नहीं पूछा है, बट मैं आपको एडवांस लेवल का अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए ऐसा, तो मैं आपको संग संग करा दे रहा हूँ। अब ये ड्राइंग अगर आपका सही है, अब इसके बाद अगर इससे कुछ भी सवाल कर ले, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आपसे पूछे कि कितना किलोमीटर चला, ये है जो भी है, तो बस मैथ्स है, क्लास 6 का मैथ्स है, ठीक है। सो जस्ट गेट योर ड्राइंग करेक्ट। अगर ड्राइंग करेक्ट है, तो उसके बाद आप कुछ भी आंसर गलत नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। अब क्या पूछा जा रहा है, देखिए। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम एक एरो छोड़े, तो अपने को ये पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एरो अपने को दक्षिण दिशा पे छोड़ना है, तो ये एकदम सही जाएगा यहाँ पर। सो वी नो कि दिस इज इन द साउथ डायरेक्शन। सो दिस वॉज अ वेरी ईजी वन, आई जस्ट टोल्ड यू, पहले ही बता दिया था कि ये ईजी वाला है। तो चलिए भाई, 14 नंबर भी हमने कंप्लीट कर दिया। आइए नंबर 15 पे पहुँचते हैं।
नंबर 15 पे पहुंचने से पहले बनाना होगा अपने को सिंपल सा चार्ट, एक डायरेक्शन का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखिए, अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग वेस्ट, तो यहाँ से ये इंसान इधर चल रहा है, ठीक है। ही टर्न राइट, लेट्स से ये यहाँ तक चला है, ही टर्न राइट, ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा मज़ा आने वाला है अभी आपको। ये यहाँ चल रहा है, राइट मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ही टर्न राइट, बट क्या ये वॉक किया? नहीं किया। समझ लो अगर राइट टर्न लेके वॉक करता और फिर राइट टर्न लेता, तो बेसिकली 2 बार राइट टर्न का मतलब हो गया अबाउट टर्न, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन पे वापस, तो फिर से देखिए, अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग वेस्ट, तो ये बंदा यहाँ वॉक कर रहा है, ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स राइट, तो ये एरो जो इधर था, अब ये एरो इधर हो गया, ठीक है। ही टर्न राइट, देन राइट अगेन, अगर वापस से यहाँ से राइट लेगा तो ये एरो इधर आ जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली लेफ्ट, ये राइट लिया, फिर राइट लिया और फिर लेफ्ट लिया, तो फिर लेफ्ट लेने का मतलब अगेन द एरो इज इन दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही वॉज वॉकिंग नाउ। तो भैया बड़ा ही कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है क्या नहीं, देख लीजिए। हाँ जी सर, ये कंफ्यूज कैरेक्टर है, पहले इधर चलता है, फिर राइट टर्न लेता है, तो मतलब डायरेक्शन ये हो गया, प्लीज़ समझिएगा। अगर राइट टर्न लेता है तो ये डायरेक्शन है, राइट टर्न लेने के बाद अगर दोबारा से राइट टर्न लेता है तो ये डायरेक्शन है, ठीक है। देखिएगा, ही टर्न राइट, ही टर्न राइट एंड देन राइट अगेन, तो ये इस डायरेक्शन पे, एंड देन फाइनली टर्न लेफ्ट, तो फाइनली टर्न लेफ्ट तो मतलब वापस से इस डायरेक्शन पे है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही वॉज वॉकिंग नाउ। सो ऑफ कोर्स नॉर्थ डायरेक्शन पे वॉक कर रहा है, बहुत ईजी है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पर कभी कभी, जैसे यहाँ पर क्या है, ये नहीं बोल रहा कि टर्न करके 200 मीटर चला फिर राइट लिया, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आदमी अगर एक ही पॉइंट पे भी खड़ा होकर अगर टर्न कर रहा है, तो अपने को ये कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज़ भी अपना क्लैरिटी हो गया आज। ठीक है, नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट। वन इवनिंग, ध्यान दीजिएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन। इवनिंग में सूरज कहाँ रहता है, ये कॉमन सेंस अगर आपके पास नहीं हो तो भैया फिर तो आप वापस क्लास केजी या 1 में चले जाओ। केजी एंड 1 में अपने को सिखाया जाता था कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, तो इवनिंग के टाइम पे सूरज डूबता है। तो राजा भाई साहब स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन, इसका मतलब राजा भाई, देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा अपना ये है, अपने को कोई डाउट है इसमें? नहीं जी, कोई डाउट नहीं है। तो राजा अगर सन के तरफ वॉक करता है तो इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, तो ही टर्न्स टू हिज राइट, वी नो कि कहाँ किस डायरेक्शन पे जाएगा। राइट मतलब अब ये इस डायरेक्शन पे जाएगा, पहले इधर चल रहा था, अब ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब नॉर्थ की तरफ जाएगा। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, ठीक है, तो लेट से चलो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ही टर्न राइट, वापस ही टर्न्स राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो ऑफकोर्स ही इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, इसका आंसर साउथ कैसे दिया भाई? देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है हमसे।
One evening, Raja started to walk toward the sun. After walking a while, he turned to his right and again to his right. He turned to his right and again to his right. After walking a while, अच्छा 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 अच्छा, he again turned to the right. तो दोबारा राइट टर्न ले लेता है, ये हम लोग मिस कर गए थे ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है. सो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो ऑफ कोर्स ही इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन. तो क्या अगर हम लोग थोड़े से कंफ्यूज, देखो गलती मैंने की है दोस्त, ये सिमिलर गलती आपसे भी हो सकती है. जहां मैंने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया कि चलो यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, राइट राइट राइट, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस and I missed one information and I got the answer wrong. यहां तो हमने इसीलिए आंसर को पहले से टिक करके रखा है, ठीक है, कि देखो कैसे छोटा सा गलती अपने को रॉन्ग आंसर की तरफ ले जाएगा. तो इस क्वेश्चन को वापस से करना होगा, गलत नहीं कर सकते हम लोग. ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट. वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन, तो इसका सही फॉर्मूला क्या है, राजा भैया इधर चल रहा है. आफ्टर अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, तो ही टर्न टू हिज राइट and again to his right, again to his right. After a walking, अच्छा अब देखा जाए तो ये भी मैं गलत बना रहा हूं. कैसे? वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड द सन. आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, तो इसने राइट टर्न लिया है. लेट्स से ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से सिर्फ इसने राइट टर्न लिया है. कहीं पर भी ये बताया था क्या कि ये वॉक कर रहा है? सोचिए, इसने सिर्फ राइट टर्न लिया है. आदमी चलते चलते नहीं होता, डायरेक्शन चेंज करके खड़ा हो गया, बट ये नहीं मेंशन है कि इज वॉकिंग. तो जो मैंने अभी बताया, हो सकता है आंसर सही आ रहा है, बट अपने को गलत चीज से नहीं सीखना है, बात को प्लीज ध्यान दीजिएगा. तो यहां पर क्या है, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, सो ही टर्न टू हिज राइट एंड अगेन टू हिज राइट, तो अगेन ही टर्न टू हिज राइट, ठीक है. आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, इसका मतलब ये राइट में वॉक कर रहा है, इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया, ठीक है. ही इज आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, हो सकता है लेट्स से ही वॉक दिस मच, मे बी केम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है. होता ना कि इंसान आगे गया, इसका मतलब क्या है, इंसान आगे गया, फिर इधर फेस किया, फिर इधर फेस किया, वापस इधर आया, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंचा. आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न्ड राइट, लेट्स से यहां पहुंचा, वापस से राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न मतलब ये डायरेक्शन. राइट टर्न इज ऑलवेज इधर, राइट टर्न इज ऑलवेज 90 डिग्री, भूलने का नहीं है चीज कभी. इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, सो ही इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, सो ही इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन. सो इस नंबर 16 में हमने गलती की, तो ये गलती आपसे भी हो सकती है दोस्त, ये गलती अपने को रोकना है. प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी स्पीड अप करने का कोशिश में ये एकदम इजी सा सवाल गलत हो सकता है. चलिए, तो आइए नंबर 17 पे पहुंचते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है नंबर 17. चलिए, अब इसमें मेरे को चाहिएगा हेल्प. आई नीड टू इंसर्ट अ शेप, और एक शेप है सर्कल, ठीक है जी, ये सर्कल है. अब हमें थोड़ा सा और मदद लेना है. इंसर्ट वन वर्टिकल लाइन, तो अपने देख रहे हैं कि इसको कैसे करना है, तो आइए देखते हैं. सो चलिए, ये बन गया डायग्राम. अब अपने इस पे काम करते हैं. 5 बॉयज, ओके बॉयज, हाँ, सो 5 बॉयज ABCD, नहीं ABCFE, ये कैसा 5 बॉयज हुआ? देखो यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज करते हैं. मैं सोचा 5 बॉयज है तो ABCDE होगा, बट ऐसा नहीं है.
तो 5 बॉयज़ है, A B C एंड F एंड E, ठीक है। तो ये 5 बॉयज़ दे आर, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल, ठीक है। तो हमने सर्कल बना लिया अभी। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ए को पहले, सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले डायरेक्शन लिख लें हम लोग। अपने को पता है ये नॉर्थ है, डायरेक्शन उसी से लिखेंगे। ये है अपना नॉर्थ डायरेक्शन, ये है अपना ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। अब अपने को बोला जा रहा है कि ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट। सो साउथ वेस्ट अगर ए फेस कर रहा है तो ए कहाँ बैठेगा? सर ए यहाँ पर बैठा है और ए यहाँ फेस कर रहा है, ठीक है। ए को यहाँ लिख देते हैं, ए, ओके। डी इज फेसिंग, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अगर फेस कर रहा है तो डी भाई साहब यहाँ बैठा है। किसी को कोई शक नहीं जी, कोई शक नहीं है। सो डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट। बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट ए एंड डी। तो इसका मतलब बी जो है इज ऑपोजिट ऑफ ए, ठीक है। तो बी एक एक करके करते हैं। तो बी है ऑपोजिट ऑफ ए, सो ऑपोजिट ऑफ ए यहाँ बैठा है बी, ठीक है। और उसके बाद है ई जो है इज ऑपोजिट ऑफ डी, ई जो है ऑपोजिट ऑफ डी, यहाँ है ई और ये ऐसे फेस कर रहा है। अच्छा, सी के लिए बोला जा रहा है एंड सी इज इक्वी डिस्टेंट बिटवीन डी एंड बी। डी एंड बी के बीच में इक्वी डिस्टेंट, तो देखो ये वेस्ट है, तो यहाँ बैठे हैं हमारे भाई साहब है जिनका नाम है सी। तो सी यहाँ बैठे हैं। तो सी अगर बैठे यहाँ तो किस डायरेक्शन पे फेस कर रहे हैं? ये एरो मारेंगे तो ये सीधा ईस्ट डायरेक्शन पे फेस कर रहे हैं, ठीक है। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग? सी इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये भी हमारा आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर सेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया है बड़े ही प्यार से और आराम से। अब हम काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो इसे हम मिटा देते हैं। तो चलो इसको नीचे कर लेंगे, ठीक है। सो 18 पर, इफ अ मैन on a moped, moped is like a motorcycle, starts from a point and rides 4 kilometers south। तो अपने को ये पता है जब भी पॉइंट का बात होता है तो अपने ऐसे काम करते हैं और इसको अपने पॉइंट बनाते हैं और इसको अपने डायरेक्शन देते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इफ़ ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर साउथ, तो ये चीज़ यहाँ आ गया। देन टर्न्स लेफ्ट एंड राइड्स 2 किलोमीटर। तो इनको लेफ्ट टर्न कराइए भैया। लेफ्ट टर्न करके 2 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ 4 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। एंड अगेन टू लेफ्ट एंड अगेन, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, टर्न लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर एंड टर्न अगेन टू द राइट टू राइड टू गो मोर टूवर्ड्स। विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? ठीक है, तो वापस से राइट डायरेक्शन पे आ जाते हैं। तो वापस से राइट में आते हैं तो ये साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इजी था।
तो ये अपना आंसर साउथ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, a man starts from a point, walk 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अपने को पता पॉइंट क्या है, वी नो कि दिस इज द पॉइंट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 kilometers. So he turns right and this is 12 kilometer. उसके बाद बताया जा रहा टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। एक एक करके देखो, अपने कहीं पर भी हड़बड़ा नहीं रहे। सो टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। टर्न्स and walk 20 kilometers towards south. टर्न्स तो 7 किलोमीटर तक यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद वापस टर्न करते हैं, वॉक्स 20 किलोमीटर्स। तो वापस इसका मतलब ये वापस से चलेंगे, तो ये वापस इधर आ रहे हैं। 7 किलोमीटर ये हुआ, 8 किलोमीटर ये हुआ, 15 हो गया, और ये 5 किलोमीटर हुआ टूवर्ड साउथ। ठीक है, तो ये अपने को पता है ये 8 क्यों है, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो 7 + 8 15 और ये 5। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स। तो यहाँ से राइट टर्न लेंगे, तो ये देखिए एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। तो अगर ये 12 किलोमीटर है तो ये भी 12 किलोमीटर यहाँ तक आके ये इस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हमारा सवाल है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये कौन से दिशा पे है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अगर हम एरो छोड़ेंगे तो ये साउथ के डायरेक्शन पे है। तो दिस वाज आल्सो अ वेरी इजी वन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। सो बेसिकली यहाँ तक मैंने आपको दिया था होमवर्क, तो आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। 20 नंबर, डेली इन द मॉर्निंग the shadow of Gol Gumbaz falls on Barakamam, and in the evening the shadow of Barakamam falls on Gol Gumbaz exactly. So in which direction is Gol Gumbaz to Barakaman? ये दोस्त अभी एक बार के लिए स्किप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शैडो के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द साइंस ऑफ द शैडो। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया है, तो चलो एक नया टाइप का क्वेश्चन अपने को सामने आया है कि अच्छा जी, तो ये बेसिकली जो हम लोग 6-7 में जो साइंस पढ़े थे, शैडो के बारे में पढ़े थे, उसका नॉलेज अगर नहीं रहेगा सही तरीके से, तो ये क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे। सो वी विल टेक द नॉलेज ऑफ शैडो, बट लेट्स वेट फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ एंड देन टर्न वेस्ट। तो आइए पहले ड्राइंग बना लेते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट अशोक का। ही ट्रेवल्स 8 किलोमीटर साउथ, ठीक है, एंड ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर अगेन।
तो ये यहाँ से यहाँ तक है 8 किलोमीटर. टर्न टुवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक्स 3 kilometer. Again he turned north and walked 5 kilometers. So again he turned north and walked 5 kilometers. He took a final turn to east and walked 3 kilometers. वापस 3 किलोमीटर में इस पॉइंट पे आ गया. In which direction was Ashok from the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन पे है? तो ये कितना इजी है. देखो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन पे, अगर ये यहाँ बंदा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से अपने को एरो मारना है, तीर. तो तीर किस दिशा पे मारेंगे हम? साउथ के दिशा पे मारेंगे हम. तो ये आंसर मेरा एकदम सही पहुंच जाएगा. ये एकदम सही आंसर है, साउथ. तो क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे दोस्त, थोड़ा सा वेट करिए, आगे बढ़ते रहिए. ट्वेंटी वन हो गया, 22 पे आइए. इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड with his face towards south, to which direction will his left hand point? क्या बात है. ये तो एक काम करो, आप लोग सब कोई करके देख लो यार. ठीक है. इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड, ठीक है, सो यू हैव टू स्टैंड ऑन योर हेड. If X stands on his head with his face towards south, so basically south, north, east, west. So अगर आप अपने माथे पे खड़े हो, you are standing on your head with your face towards south, to which direction will your left hand point? तो अगर अपने ये सोचें कि हम अपने माथे पे नहीं खड़े हैं, हम ऐसे अपने पैरों पे खड़े हैं, तो क्या सीन बनता है, पहले तो ये देखते हैं. ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, ठीक है. तो इसके लिए देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, जब भी हम मॉर्निंग में अगर सूर्य को देख रहे हैं, इफ़ यू आर फेसिंग द सन, if we are facing the sun, जब भी हम सन को फेस करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ रहता है. ठीक है. सो अगर हम साउथ को फेस करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड हमेशा ईस्ट की तरफ रहेगा. ठीक है. सो ये तब होगा जब हम ऐसे सीधे खड़े हैं, और जैसे ही हम अपसाइड डाउन होंगे तो वो चीज़ चेंज हो जाता है. तो अगर मैं सीधा खड़ा होके साउथ को देखता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ होगा. कोई डाउट है अब आपको? राइट. सो इसीलिए इफ़ आई स्टैंड ऑन माई हेड एंड इफ आई फेस साउथ, टू विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट? सो उल्टा होने से लेफ्ट हैंड अपना
वेस्ट की तरफ चला जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। और इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो बोलूँगा आप लोगों को एक बार करके देखिए, मज़ा आएगा। दीज आर सिंपल ट्रिकी क्वेश्चंस, बट इसमें आपको ट्रिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन का सेंस पता है, ये अपने को पता है कि ये अगर नॉर्थ है, तो इसमें क्या होता है, आप सीधा सीधी ध्यान दीजिए कि चलो हम लोग ऐसे तो साउथ डायरेक्शन पे तो नहीं देखते हैं, बट हम लोग सूर्य भगवान को अगर देखें तो क्या सीन बनता है। तो अगर हम ऊपर मॉर्निंग खड़े होकर सूर्य भगवान को देखते हैं, सो हमारा लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ, राइट हैंड साउथ की तरफ। और अगर उसके बाद मैं राइट टर्न ले लेता हूँ 90 डिग्री, तो मैं दक्षिण दिशा को देखता हूँ। दक्षिण दिशा को अगर मैं देखता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ, राइट हैंड वेस्ट की तरफ। और अगर यहीं पर मैं उल्टा खड़ा हो जाऊँ, उल्टा माथे के ऊपर खड़ा हो जाऊँ, तो ये चेंज हो जाता है हाथ। तो ये लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, राइट हैंड इधर हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इजी। सो जस्ट कुछ कैसा भी ट्रिक आपको पूछ ले, ये नंबर खोने वाला चैप्टर नहीं है, सो यू कैनॉट लूज योर मार्क्स। 23. I drove east for 5 miles. So we know this is north, this is south, this is east, this is west. I drove east for 5 miles. So let's say this is 5 miles. Then drove north for 3 miles. So this is 3 miles. This is 5 miles. Then I turned on my left and drove for 2 miles. I drove for 2 miles. And again turned to my left. Again turned to my left. Which direction am I going now? So of course I'm going to the south direction. So this is also very easy. Question number 24. If A stands on his head, वापस से माथा के ऊपर खड़ा करना है तो रिवर्स हो जाएगा। With his face towards north, तो एक काम करते हैं, we know this is north, this is south, this is west and this is east. So instead of standing on my head, if I stand एकदम सीधा and if I face north, in which direction will his left hand point? अगर मैं सीधा खड़ा होता हूँ तो लेफ्ट हैंड मेरा वेस्ट डायरेक्शन पे पॉइंट करेगा, राइट? अगर मैं उल्टा हो जाता हूँ तो लेफ्ट डायरेक्शन मेरा ईस्ट पे पॉइंट करेगा। ठीक है, सो इट इज सो इजी। क्वेश्चन 25. अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, ध्यान दीजिएगा, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो अगर मैं एक सेंट्रल पॉइंट को पकड़ूं तो साउथ से ट्रैवल कर रहा है गाड़ी। So this is south. So the car is somewhere here. Let's say the car is here. Yeah, the car is here. A car traveling from south covers a distance of 8 kilometers. So let's say यहाँ से यहाँ तक आया, 8 kilometers cover किया. Then turns right and runs another 9 kilometers. तो यहाँ तक आता है 9 kilometers. ये 8 kilometers, ये 9 kilometers. And again turns to the right and was stopped. The car turns in this direction and it was stopped. Which direction does it face now? सो अपने को तो पता है, अगर वैसे करें तो वापस से ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सो इट इज़ फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। बस इसमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, अभी तक हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट सेंट्रल पॉइंट से लेते थे, यहाँ इस क्वेश्चन पे स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज किया गया। बट कुछ भी कर ले, अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे ही घुमा ले, अपना आंसर राइट मिलना ही मिलना है। क्वेश्चन 26 देखते हैं दोस्त। अ टैक्सी ड्राइवर commenced his journey from a point, तो अपने को ये पता है कि जब भी पॉइंट का बात हो तो टेंशन लेने का नहीं है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। सो अ टैक्सी ड्राइवर commenced his journey from a point and drove 10 किलोमीटर towards north. सो चलो यहाँ तक आया 10 किलोमीटर, and turned to his left
and drove another 5 kilometer. So turn to his left and he drives another 5 kilometer. After waiting to meet a friend here, he turned to his right and continued to drive another 10 kilometer. He has covered a distance of 25 kilometer so far. But in which direction would he be now? तो ये तो अपने को पता है कि ये नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, राइट? ये अपने को दिख रहा है नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है. ये अपने को फर्स्ट टाइम बता रहा है कि टैक्सी ड्राइवर ने 25 किलोमीटर कवर किया. जी बहुत बहुत अच्छी बात है. यहाँ से तो ये नॉर्थ की तरफ है. ए वॉक्स 3 किलोमीटर्स नॉर्थवर्ड एंड देन टर्न्स लेफ्ट. तो पहले इनको 3 किलोमीटर नॉर्थ चलाते हैं. तो चलो भैया ये 3 किलोमीटर नॉर्थ है. देन ही टर्न्स लेफ्ट and goes 2 kilometers. So 2 kilometer. He again turns left and goes 3 kilometer. So 3 किलोमीटर चले थे, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर दोबारा वापस इधर आ जाते हैं. He turns right and walks straight. So if he turns right, so this is the right turn and he walks straight. ठीक है. In which direction is he walking now? He is walking in the east-west direction. So चलिए आज के लिए एक बार रोकते हैं. होमवर्क मैंने आपको कराया है, राइट? शैडो के लिए मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ आपको, आप पता करेंगे, ठीक है? सो शैडो के बारे में आप पता करिए, और अगर आप नहीं पता कर पाओगे तो मैं तो हुई. सो टाटा बाय बाय फॉर टुडे.